नमस्कार, मैं अर्जुन कुमार शर्मा आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। आज मैं आप लोगों के बीच उत्तर प्रदेश में हो रहे 2022 के विधानसभा चुनाव पर बात रखने जा रहा हूं मित्रों। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग यह वीडियो देखकर अपने लोकप्रिय नेता आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे मित्रों। जैसा कि आप जानते हैं, वहाँ चुनाव की घोषणा हो गई है और चुनाव की घोषणा होते ही वहाँ पर विभिन्न पार्टियाँ अपनी अपनी मुद्दा को लेकर जनता के बीच आ गई है। वहाँ पर दो पार्टियाँ हैं जो आमने सामने लड़ाई लड़ रही है, और वो है भारतीय जनता पार्टी और दूसरा समाजवादी पार्टी। जैसा कि आप जानते हैं, मैं कुछ दिन पहले की बात मैं बताना चाहूँगा। जब 2017 में वहाँ पर विधानसभा की चुनाव हुई थी, तो उससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और समाजवादी की इस पार्टी की सरकार में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और उन्हें पूर्ण बहुमत से 5 साल उत्तर प्रदेश की विकास करने का जनता ने उन्हें अवसर दिया। लेकिन मित्रों, आप देखे होंगे उस 5 साल में उन्होंने वही कर्म किया जो उनके पिताजी उस देश के लिए किए थे, उस राज्य के लिए किए थे। उन्होंने माफियाओं को बढ़ाने का काम किया। उन्होंने वहाँ पर जो लूट खसोट मचाता था उसको बढ़ाने का काम किया। डकैती, बलात्कार, हत्याएं, इसको बढ़ाने का काम किया। मानो वहाँ पर एक उद्योग सा, अपराध का उद्योग सा चालू कर दिया। और 5 साल में सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए, सिर्फ अपने लिए और अपने चुनिंदे नेता के लिए अखिलेश यादव जी ने 5 साल काम किया। जनता पूरे त्राहिमाम थी। वहाँ पर दिन शाम ढलते ही लोगों का चलना मुश्किल हो गया था। वहाँ पर व्यापारी सहमे हुए थे, वहाँ के उद्योगपति सहमे हुए थे, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका था। वहाँ पर विभिन्न तरह की सांप्रदायिक घटनाएं घट रही थी। कोई अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा था। हम ये कह सकते हैं, वास्तव में उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में तहस नहस करने का काम किया मित्रों। वहाँ की व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को, वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर को, वहाँ की औद्योगिक व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम किया। और जब 2017 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ पर जब 2017 में विधानसभा चुनाव हुआ और वहाँ की जनता ने अखिलेश यादव की राज्य की भर्त्सना करते हुए अखिलेश यादव की जो सत्ता थी उसको उखाड़ फेंकने के लिए पुरजोर ताकत लगाई और 304 सीट देने का मित्रों वहाँ काम किया। आज वहाँ की जनता जब 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसके मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी बने, और जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो अखिलेश यादव का चुनाव हुआ। गुंडा, मवाली और माफिया वह जो है वह उस देश में, उस राज्य से भागना शुरू कर दिया मित्रों। और आए दिन जो घटना घटती थी, माफियाओं का जो राज था वह नस्तो नाबूद करने का योगी जी ने काम किया मित्रों। एक एक करके वहाँ के गुंडा और मवालियों को योगी जी ने पनिशमेंट देने का काम किया। और योगी जी ने साफ कहा, अगर यूपी में रहना है तो लॉ एंड ऑर्डर के अंदर रहना पड़ेगा। अगर यूपी में रहना है तो आम जनता के साथ प्रेम और सद्भाव से रहना होगा, और नहीं तो सीधा जेल, नहीं तो जन्नत जाना पड़ेगा मित्रों।
और जब योगी जी ने अपने लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त किया और लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करते ही कई एक दुर्दांत तक आतंक अपराधी को मार दे गिराया गया और कई एक अपने आप सरेंडर कर गए। वहाँ का दृश्य तो ये था, जो वहाँ के बदमाश जिसका बेल टूटा हुआ था, बेल लिए हुए था, वह गिड़गिड़ा रहा था थाना पर जाके, हमें जेल भेज दो। उससे पूछता था क्यों जेल जाओगे, अभी तुम्हारा बेल नहीं टूटा है। कहा नहीं, मैं उनको जेल भेज दो, नहीं तो कोई ठीक नहीं, हम भी मारे जाएंगे। ये ऐसी दहशत और ऐसी दहशत वहाँ पर करनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा बड़ा राज्य भारत का, जहाँ से भारत की राजनीति का एक द्वार खुलता है, वहाँ को गंदा करके रख दिया था अखिलेश यादव की सरकार ने। और उसको योगी जी ने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का काम किया। योगी जी ने वहाँ लॉ एंड ऑर्डर को सुसज्जित ढंग से व्यवस्थित करने का काम किया। आज का जो यूपी है वह वास्तव में स्वच्छ यूपी है। आज का जो यूपी है सुंदर यूपी है। आज का जो यूपी है प्रगतिशील यूपी है। हम ये कह सकते हैं मित्रों, उसके दौर में जो भी लोग घर छोड़ के बाहर भाग गए थे आतंकवादी के डर से, किसी सामाजिक दबाव में, वह फिर से वह घर वापस आए। और यह मोदी जी का देन है, यह योगी जी का देन है। मैं ये कहना चाहूँगा, योगी जी और मोदी जी के कार्यकाल में ही जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंडे में राम मंदिर निर्माण की चर्चा की थी, उस सौभाग्य से इसी 5 साल के कार्यकाल में पूरा करने का काम किया मित्रों। और मैं ये कह सकता हूँ यह भागीरथी प्रयास था और इस भागीरथी प्रयास का यह परिणाम निकला जो राम मंदिर बनने का दरवाज़ा खुला मित्रों। कई एक लोग चर्चा करते हैं जो राम मंदिर बनने से क्या फ़ायदा है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, राम मंदिर बनने क्यों नहीं दे रहा था, इससे क्यों नहीं पूछते हैं उससे। अगर फ़ायदा नहीं था तो राम मंदिर अभी तक बनता क्यों नहीं था। राम मंदिर सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर नहीं है, राम मंदिर भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की एक मजबूती, भारत की एक पहचान है। और उस पहचान को फिर से वहाँ पर फिर से मजबूती से प्रस्तुत करने का हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो की है, आदरणीय योगी जी की सरकार जी ने जो की है, वह वास्तव में काबिल तारीफ है। नमामि गंगे की कल्पना करते थे। नमामि गंगे की तरह योजना के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी औद्योगिक कचरे थे उसको स्वच्छ करने का काम किया। उसके लिए गंगा में गंदा पानी नहीं जाए, इसके लिए उन्होंने अथक प्रयास किया और जिसका आज परिणाम है जो गंगा स्वच्छ और निर्मल होके बहती है। मित्रों, मैं ये कह सकता हूँ योगी जी ने सिर्फ और सिर्फ एक क्षेत्र में ही काम नहीं किया। योगी जी ने सभी बहुआयामी विकास करने का काम किया, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, चाहे पर्यावरण के क्षेत्र में हो, चाहे औद्योगिक क्रांति के क्षेत्र में हो, चाहे समाज की सोशल वर्क की साथ में हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो। सभी जगह आदरणीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया मित्रों। योगी जी ने पर्यटन क्षेत्र कैसे विकसित हो, इसके लिए भी उत्तर प्रदेश के हर एक धर्मावलंबियों को वहाँ पर अवसर देने का काम किया, जिसका कारण है अगर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है, अगर वहाँ श्री राम जी का मंदिर बना है, अगर वहाँ तो दूसरी ओर बौद्ध धर्म के वहाँ पर जो ऐतिहासिक स्थान है उसको भी दार्शनिक बनाने का काम किया मित्रों। जहाँ पर कबीरदास की संत थे उनको भी दार्शनिक जगह बनाने का काम किया मित्रों। और यहाँ तक कि रविदास जी का भी भव्य मूर्ति निर्माण कर उसको उस स्थल को भी दार्शनिक स्थल बनाने का काम किया मित्रों। यह समावेशी, यह सभी के लिए विकास का काम किया मित्रों। और ये कह सकते हैं योगी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश को एक नई ऊंचाई और बुलंदी देने का काम किया मित्रों।
मैं आप तमाम उत्तर प्रदेश के जनताओं से आग्रह करता हूं, मैं उन तमाम नौजवान और किसानों से यह आग्रह करता हूं, एक बार और योगी जी को अवसर दें ताकि उत्तर प्रदेश में बचे हुए जो भी काम हैं, जो अधूरे पड़े हैं, जो अभी उसको आगे बढ़ाना है, उसको फिर से खड़ा करने का अवसर मिल सके। मित्रों, समाजवादी तो चाहते हैं, वह तो चाहते हैं जो किसी तरह योगी जी की सरकार ना आवे। और वह ही नहीं, उत्तर प्रदेश के जितने माफिया हैं, उत्तर प्रदेश के जितने गलत काम करने वाले लोग हैं, उत्तर प्रदेश को जितने बर्बाद करने वाले लोग हैं, सभी चाहते हैं योगी जी फिर से ना आवें। लेकिन मैं आपको और आपके इस उम्मीद से, आपके भरोसे पर मैं ये कह देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता यह चाहती है जो फिर से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आए। और ये दिख रहा है, चारों ओर दिख रहा है, जहां जहां हम लोगों का हमको खबर मिलता है तो पता चलता है योगी जी की जय जयकार हो रही है। और हर एक गली, हर एक नगर में उत्तर प्रदेश में फिर से योगी जी की सरकार बने, इसके लिए वहां की जनता हुंकार मार रही है। मित्रों, लोग कहते हैं यूनिवर्सिटी वहां नहीं खुला, लोग कहते हैं वहां रोड नहीं बना, वहां पर 6 लाइन बना है। मित्रों, वहां पर यूनिवर्सिटियां भी बनी है, वहां पर मेडिकल कॉलेज भी बनी है, वहां पर खेल का ग्राउंड भी बना है। मित्रों, वहां पर कई एक ऐसे कार्य हुए हैं, वहां पर रक्षा कॉरिडोर बना है, रक्षा क्षेत्र में जो निवेश हो, रक्षा क्षेत्र का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, उसके लिए भी कई एक कारखाना वहां खुला है। मित्रों, और यही नहीं, विदेशों से भी उत्तर प्रदेश में कारखाना लगाने का फंड आया है। मित्रों, मैं ये कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश वास्तव में जो अभी गति पकड़ी है, वह उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी और योगी जी की सरकार में वहाँ एक द्रुत गति से आगे बढ़ी है। और यह आगे बढ़ती रहे, इसके लिए आप लोग आदरणीय योगी जी को फिर से चुने। आज ऐसी स्थिति बनी है, वहाँ पर लोग सिर्फ अपने परिवार को कैसे राजनीति में स्थापित करें, अपने परिवार को कैसे फिर से सरकार में लावें, अपने परिवार में बने रहें, हम राजनीति को बनाए रखें, इसके लिए कई एक लोग भाजपा से बाहर निकले हैं। यह जान ले वो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का एक एक समर्थक और भारतीय जनता पार्टी का एक एक वोटर किसी भी ऐसे लहरे गहरे नेता को जाने से एक इधर से उधर होने वाला नहीं है। और वह मन बना के योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। मित्रों, और जो भी अपने सपना देख रहे हैं, जो मुगालपे में हैं, जो हम अगर कहीं इनसे निकल गए तो योगी जी की सरकार नहीं बनने वाली है, वो सपना उसका सपना ही रह जाएगा। अब एक मायावती है, वो अपना राग अलाप रही है, उसकी एजेंडा का कोई अता पता नहीं है। अखिलेश यादव है, उसका अपना कोई एजेंडा नहीं है, और सिर्फ सरकार और व्यक्ति पर सिर्फ और सिर्फ प्रहार करके अपने को जनता के सामने प्रस्तुत करने का काम कर रही है। मित्रों, वह यह कहने का काबिल उनमें नहीं है, वह यह कहने का उनको मुद्दा नहीं मिल रहा है जो सरकार ने काम नहीं किया, क्योंकि वह दिख रहा है काम वहाँ पर हुआ है। और इसीलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूँगा, उत्तर प्रदेश की जनता से आग्रह करूँगा, उत्तर प्रदेश में फिर से कमल खिलाइए और योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाइए, ताकि भारत एक नई ऊंचाई पर जाए, उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत भी नई बुलंदियों पर जाए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको, और आप अच्छे से रहें और वहाँ उत्तर प्रदेश में एक अच्छी सरकार बने, इसके लिए सभी प्रयास करें। और मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।